कहते हैं, घर ईंटों से नहीं बनता, घर बनता है रिश्तों से। और जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो सबसे मजबूत दीवार भी एक दिन गिर जाती है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो साथ तो था लेकिन दिलों से बिखर चुका था। शहर के किनारे एक पुराना सा घर था। दीवारों पर पुरानी पुताई, छत से झूलता पंखा और आंगन में खड़ा एक नीम का पेड़। यही था रामप्रसाद का घर और यही उनकी पूरी दुनिया। विजय, बेटा चाय रख दी है मेज पर। अभी नहीं माँ, मीटिंग है, थोड़ी देर बाद चाय पीना है। अनीता तेज स्वर में बोली। माँ जी, आज दूध कम आया है, खर्चा कम किया कीजिए। पैसे दाल पर नहीं उगते। और धोबी को बोल दीजिए इस बार कपड़े सही से नहीं धोया था। सावित्री धीमे स्वर में बोली। ठीक है बहू, ध्यान रखूंगी और धोबी से भी बोल दूंगी आएगा तो। इस घर में आवाजें तो बहुत थीं, लेकिन अपनापन कम होता जा रहा था। राम प्रसाद आंगन में बैठे थे और अपने बीते हुए दिन याद कर रहे थे और अपने पत्नी से बोले, सावित्री, याद है जब बच्चे छोटे थे ये घर कितना हंसता था? हाँ जी, तब सब साथ बैठकर खाना खाते थे और घर में भी बहुत शांति थी। कम पैसे में भी गुजारा चल जाता था जी। अब सबके पास वक्त है, बस एक दूसरे के लिए नहीं। पता नहीं घर में खुशियां कब लौटेगी। छोटा बेटा मोहन शहर से पढ़ाई करके घर वापस लौटा। सावित्री खुश होके बोली, अरे मोहन, तू आ गया बेटा। कितना दुबला हो गया है तू, ठीक से खाना नहीं खाता क्या? पढ़ाई ठीक चल रही थी ना? हाँ माँ, सोचा कुछ दिन आपके साथ रह लूं, आपको भी अच्छा लगेगा। घर में सब ठीक है ना माँ? अच्छा किया बेटा, घर में फिर से रौनक आ जाएगी। अभी कुछ दिन के बाद जाना बेटा। मोहन इस घर की आखिरी उम्मीद था, जिसके दिल में अब भी परिवार बसता था। रात का समय, सब खाने के लिए एक साथ बैठे। अनीता तीखे स्वर में बोली, देखिए पिताजी, घर छोटा पड़ रहा है। हम सोच रहे थे कि अलग रह लें। हाँ पापा, अब जमाना बदल गया है। शहर में रहेंगे तो वहां से ऑफिस भी नजदीक रहेगी। आने वाले समय में भविष्य भी उज्जवल हो जाएंगे। तो तुम लोग भी चले जाओगे? ये जरूरी है पिताजी, कौन से ज्यादा दूर जाएंगे? पास के ही तो शहर में जा रहे हैं। जब मन करेगा तो मिलने घर आ जाया करेंगे। मोहन गुस्सा में बोला, भाभी, घर छोड़कर जाने से समस्या हल नहीं होता, घर संभालने से समाधान निकलेगा। आप माँ के बारे में सोचो। माँ भी तो हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया और भैया को इस काबिल बनाया कि भैया आज एक अच्छी जॉब करते हैं। आज तक माँ ने तो कुछ नहीं कहा और आप घर छोड़ने की बात कर रही हैं। मोहन, तुम समझते नहीं, जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अभी तुम छोटे हो और पढ़ रहे हो। जब तुम भी जॉब करोगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब तुम्हें भी पता चलेगा जिम्मेदारी क्या होती है। भैया, मैं इतना जानता हूँ, जिम्मेदारी घर छोड़ना नहीं, घर संभालना होता है। सब में बहस होने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। रात में सावित्री बैठकर रो रही थी। मोहन रात में माँ को रोते देखा तो बोला, माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, घर टूटता देखना माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। तुम लोगों के बचपन से लेकर बड़े होने तक अच्छा से पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, और आज यही घर किसी को छोटा और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अगली सुबह रामप्रसाद सबको एक जगह बुलाया। विजय उत्साह के साथ पूछा, क्या पापा जी, आपने क्या फैसला किया? ये घर बेच देता हूँ, सबको हिस्सा मिल जाएगा और कोई झगड़ा नहीं रहेगा। जिसका जो मन करे वो करेगा। न तो माँ से पूछने की जरूरत होगी, न तो बाप से। जो जहाँ जाना चाहेगा वो चला जाएगा। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं पापा, घर बिक जाएगा तो हम कहाँ मिलेंगे? जब दिल ही नहीं मिलते तो घर में एक साथ रहने का क्या मतलब? इससे बढ़िया घर ही बेच देते हैं। यही बताने के लिए सबको इकट्ठा किया हूँ। सबको मंजूर है ना मेरा फैसला? नहीं जी, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। ये आपका घर बेचने का फैसला गलत है।
हाँ पापा, माँ सही बोल रही है। आपका ये फैसला गलत है। बेटा, मैं भी मजबूर हूँ। क्या करूँ? रोज रोज के कलेश से मैं तंग आ चुका हूँ। पापा आप परेशान ना हो, इसका समाधान शाम को निकलेगा, क्योंकि भैया भी ऑफिस जा रहे हैं, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। इतना कहकर मोहन कॉलेज चला गया और सभी अपने अपने काम करने चले गए। शाम को सब लोग एक साथ बैठे। मोहन अपने भैया और भाभी से बोला, भैया भाभी, आपको याद है पापा ने इस घर के लिए अपनी जमीन बेची थी? आपको याद है माँ ने अपने गहने गिरवी रखे थे? ये घर दीवार नहीं, इनकी जिंदगी है। अगर ये घर बिक गया तो हम सिर्फ जगह नहीं खोएंगे, हम अपना बचपन खो देंगे। पापा माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया आप लोग के प्यार को। माँ जी, मुझसे भी गलती हो गई। मैं भी आपसे बहुत गलत बर्ताव किया, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे तुम लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि जब मैं इस घर में आखिरी सांस लूं तो मेरे बच्चे पास हों। उस दिन उस घर की दीवारें नहीं बदली, लेकिन दिल बदल गए। विजय ने नौकरी का ट्रांसफर रोक दिया, अनीता ने घर संभालना शुरू किया, मोहन ने आंगन में नया पौधा लगाया और सावित्री ने बरसों बाद सबको साथ बैठाकर खाना खिलाया। रामप्रसाद और सावित्री अपने कमरे में बैठे थे। रामप्रसाद बोले, सावित्री, लग नहीं रहा था कि हम अब एक साथ रह पाएंगे, पर जो होता है अच्छा ही होता है। परिवार में दरार आना आसान है, लेकिन उसे भरने के लिए अहंकार नहीं, प्यार चाहिए। याद रखिए, घर की आखिरी दीवार ईंट नहीं होती, वो होती है आपकी अपनापन की भावना।